Good morning, India. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. So today we are welcoming our esteemed guest, Mr. राकेश गुज्जर, जो स्किल शिक्षा के फाउंडर हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। सबसे बढ़िया ही होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्पेशली थैंक यू सो मच आंचल मैम कि आपने मुझे वंडरफुल प्लेटफॉर्म दिया और आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज आपके साथ में रूबरू बैठ पाया। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम भी अब आगे करने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। सो राकेश जी, सबसे पहले आपकी जर्नी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्किल शिक्षा के लिए आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की? क्या सोच करके आपके दिमाग में ये आया आप और भी स्ट्रीम्स चुन सकते थे? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, क्या जर्नी रही आपकी, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी जी श्योर श्योर श्योर। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा मैम, स्किल शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी उससे लगभग 4 साल पहले मैं स्किल शिक्षा में जितने भी सारे प्रोग्राम्स पे अभी काम कर रहा हूँ, जितने भी हम बच्चों को कोर्सेज सिखाते हैं, टीचर्स के साथ में हम जिस प्रोग्राम पे ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं सारे कोर्सेज के साथ लगभग 4.5 साल से मैं किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड था। बट किसी कारणवश मुझे वहाँ से थोड़ा सा छुटकारा मिला और मैंने फिर अपना जो है खुद का एक नया नाम दिया, नया काम स्टार्ट किया जिसका नाम मैंने स्किल शिक्षा रखा। और उसका भी सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कहते हैं कि ये लाइन थोड़ा-सा मैं सभी फाउंडर्स के लिए बोलना चाहूँगा जो स्पेशली अपने काम की शुरुआत कर चुके हैं या करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, ये सभी फाउंडर्स के लिए है। आप जहाँ पर भी काम करते हैं आंचल में, वहाँ पे अगर आप एज़ ए एम्प्लॉयी की तरह काम कर रहे हैं जी, तो होता क्या है कि लगभग आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वो थॉट्स अगर थॉट्स ही रह जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, तो शायद मेरा मानना है कि वो काम आपके लिए उस जगह पे सही समय और सही जगह पे नहीं कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। मेरे साथ हुआ क्या, अक्सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते थे इस काम को लेके कि हम लोग इस काम को ऐसे करें, हम लोग इस काम को ऐसे करें, इसमें नया रूप ये दे सकते हैं। तो जैसे ही मैं उस थॉट्स को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करता, तो कहीं न कहीं वो थॉट्स मेरे दबके रह जाते थे। ओके। मेरा मानना ये है कि एज़ ए फाउंडर आपकी जितनी भी टीम मेंबर्स आपके साथ हैं, कहीं न कहीं एक-एक टीम मेंबर्स को सही से सुना जाए, सही से समझा जाए, तो शायद आपके काम को और एक नई पहचान मिल जाए। तो मेरे साथ वही हुआ, मेरे बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे कि हम लोग इस काम को एक नया रूप दे सकते हैं, तो वो थॉट्स वहीं रह गए, मेरे तक ही सीमित रह गए। तो एक समय पे मुझे लगा कि क्यों नहीं खुद का कुछ सोचा जाए, खुद का कुछ किया जाए। तो वहाँ से मैंने मेरे एक नए प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत की जिसको मैंने नया नाम दिया स्किल शिक्षा। क्योंकि कहीं न कहीं काम मैं ऑलरेडी स्किल पे ही कर रहा था। और शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा ज़रूरी है, तो मैंने उस शिक्षा को स्किल के साथ में ऐड किया और मेरा नया रूप मैंने ये दिया स्किल शिक्षा के नाम से। ओके। जी। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ही छोटे हैं उम्र में। सो राकेश जी, स्किल डेवलपमेंट यस। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आपने कहाँ से कैसे चुना और क्यों? यस, डेफ़िनेटली। आंचल मैम, 2016 की बात है, 2016 में मैंने 10वीं पास किया। ओके। गाँव से मैं निकला 10th क्लास पास करके, देन उसके बाद में एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट मुझे कहीं से किसी रेफ़रेंस से मिला और उस कॉन्सेप्ट का नाम था नेटवर्क मार्केटिंग। ओह! ओके। यस, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 2018 से मैंने की, जिस टाइम पे मैं 12th क्लास कंप्लीट कर चुका था। तो क्या आप मेंशन करना चाहेंगे वो नेटवर्क मार्केटिंग कौन-सा था? नहीं, वो मैं वहीं तक सीमित रखूँगा। बस मैं जी। इतना ज़रूर कहूँगा दर्शकों को कि ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना है, आपको आगे बढ़ना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, बट एक बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज़रूर आप जो है जाएँ। चाहे आप अपने अनुभव लेने के लिए जाएँ, चाहे काम करने के लिए जाएँ, लेकिन ज़रूर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जॉइन करें। क्योंकि वहाँ से जो आपको सीखने को मिलने वाला है, वहाँ से जो आपको ठोकरें मिलेगी, वो कहीं न कहीं अपने काम में आपको एक नया ये आपका मकाम मानना है? डेफ़िनेटली, यस। ओके। तो वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई, देन उसके बाद में जिस तरीके से कुछ समय पहले आंचल मैम का एक छोटा-सा मेटा एड देखा मैंने इसी तरीके से मैंने एक मेटा एड देखा हायरिंग के लिए। वहाँ मैंने इंटरव्यू किया और वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी आपको वहीं कनेक्ट करता है जहाँ आपकी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो वहाँ मुझे सेलेक्ट किया गया, मैंने लगभग 4.5 साल उस प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया भी और बहुत कुछ कमाया भी। ये सारी चीज़ें वहीं से मैंने शुरुआत की। तो
2020 से मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई, जहाँ से स्किल डेवलपमेंट नाम मैंने सीखा। जी काम मैं पहले से कर रहा था, क्योंकि मेरा शुरुआत से शौक रहा है बोलने का। जी तो मुझे अच्छा लगता है बोलना, मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना, बातें करना। तो मैंने वो सारी जर्नी मेरी 2017 से शुरू की, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैं 2020 से कार्यरत हूँ। जी तो वहाँ से शुरू करने के बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें स्किल शिक्षा तक पहुँची। जी। यस। तो स्किल शिक्षा में राकेश जी क्या-क्या चीजें आपके पास हैं? क्या-क्या स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट करते हैं? क्या-क्या किस-किस स्ट्रीम्स में आप बच्चों को डेवलप करते हैं? डेफिनेटली। स्किल शिक्षा में मैम शुरुआत जैसे कि हमारे एक वर्ड से होती है स्किल से। जी तो स्पेशली अभी मेरा मानना है कि जहाँ से स्किल की शुरुआत होती है वहाँ स्किल शिक्षा ज़रूर पहुँच जाता है। बिल्कुल। बच्चों के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हम लोग अभी 6 साल से लेके और 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ में स्किल डेवलपमेंट का नाम ऐड करके उस बच्चे की एजुकेशन को एक नया रूप देने की कोशिश अभी हम कर रहे हैं। ओके। क्योंकि अक्सर आज की जनरेशन के बच्चे पढ़ाई से पहले डरते हैं। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि क्यों ना उस पढ़ाई को एक खेल के साथ में, एक एन्जॉयमेंट के साथ में और एक स्टोरी के साथ में कनेक्ट करके जो है पढ़ाया जाए, तो बच्चे को वो चीज़ भी समझ में आए और उसका फ्यूचर भी ब्राइट होता है। परफेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये एजुकेशन के बारे में जो आपने बोला कि बच्चे पढ़ाई से डरते हैं, ये कोविड के बाद से थोड़ा ज़्यादा होने लगा। यस, डेफिनिटली। जहाँ पर उसका इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक इतने टाइम तक तो बच्चे स्कूल ही नहीं गए, यस। तो ऑनलाइन क्लासेस तो आपको पता ही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही। आप बहुत सही दिशा में बच्चों को लेके जा रहे बिल्कुल मैम, प्रयास हैं, जारी जिसके लिए मैं आपको बधाई देना थैंक यू चाहूँगी। सो मच। जी। तो इंटरनेशनली हम बात करें, तो इसके बारे में आपका आइडिया जैसे क्या है? आगे इसको आप ले जाना चाहेंगे स्किल डेवलपमेंट को, स्किल शिक्षा को, कि ये इंटरनेशनली पूरा ग्लोबली इस पर आप राज करें? ज़रूर मैम, देखिए मैं ये बहुत जल्दी भी हम लोग करने वाले हैं और ये मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आपके जैसे अच्छे लीडर्स अब हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। जी, तो थैंक कहीं यू। न कहीं हर इंसान कहते हैं कि अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, बट किसी दूसरे की फील्ड की वो जानकारी ज़रूर रख सकता है। तो बिल्कुल। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, तो आपके जैसे अच्छे लीडर्स का आशीर्वाद हमें मिलना अभी शुरू हो चुका है धीरे-धीरे। तो स्पेशली वी आर प्लानिंग कि हम लोग कहीं न कहीं इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सप्लोर करें, और अभी तक हम लोग कहीं न कहीं कनेक्टेड भी हैं इंटरनेशनल से। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स को हम लोग अभी तक ट्रेन भी कर चुके हैं। ओके। तो एक्सप्लोर तो हम लोग करना शुरू कर दिए, बट अभी साथ आपके जैसे अच्छे लीडर्स और जो है अच्छे गुरुओं का बहुत-बहुत चाहिए, शुक्रिया, जिससे हम लोग आगे बहुत-बहुत इस काम को शुक्रिया। और बढ़ा सकें। तो राकेश जी, मुझे ये बताइए कि जैसे हमारे आज की डेट में एथिक्स हो चुके हैं, जी, संस्कार हो चुके हैं, जी। तो स्किल शिक्षा का बच्चों के उस तरीके के, अगर मैं ट्रेडिशनल उस पे वे पे जाऊं, तो बच्चों का स्किल शिक्षा में क्या उनका महत्वपूर्ण है, उनको वहां से उस चीज के लिए कैसे आप डेवलप करते हैं, डेफिनिटली। इसका थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को यस, बताइए। डेफिनिटली। आंचल मैम, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि स्किल शिक्षा में कुछ ऐसे कोर्सेज और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पे हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं, जहाँ से बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। और उस ब्रेन डेवलपमेंट के बाद में उस बच्चे के अंदर जो थॉट्स हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं बच्चों से, जहाँ से बच्चा पॉजिटिविटी को फील कर पाता है। क्या आप वो एक्टिविटीज बताना चाहेंगे कि वो किस तरह की होती हैं? यस मैम, डेफिनेटली। कुछ ऐसी ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज हम लोग बच्चों से करवाते हैं। उन बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं कि आप ऐसी एक्टिविटी, ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ या पॉजिटिव अफर्मेशंस, ऐसे म्यूजिक्स बच्चों को हम लोग सुनाते हैं, जिससे कहीं न कहीं बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ओके ओके, तो उसके साथ में हम लोग बच्चों को जो है रिलेट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ब्रेन बच्चे का अगर डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो बाकी आप जो डालना चाहे वो डेवलप आप कर सकते हैं। तो जैसे हम एक तरफ बच्चे का ब्रेन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ हम बच्चों को कहीं न कहीं पब्लिक स्पीकिंग जैसे कोर्सेज़ के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी तो है, लेकिन जैसे आंचल मैम ने ताज़ा टॉक के माध्यम से राकेश को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, तो ये कहीं न कहीं आपने उस प्रतिभा को निखारने की कोशिश की। जी, प्रतिभा आपको दिखी उस बच्चे में, तो आपने उस बच्चे को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। तो ठीक इसी प्रकार से हम उन बच्चों को अलग-अलग तरीके से पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हम लोग बच्चों के कराते हैं, जिससे बच्चों को हम लोग एक प्रतिभा को निखार पाएँ और उस बच्चे को परफ़ॉर्म करने का भी मौका दें। जी, जी, तो ऐसे जी, भी जी, प्लेटफ़ॉर्म्स पे अभी हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। जी, बिल्कुल। सो राकेश जी, जब आपने स्टार्ट किया, जी।
स्किल शिक्षा, Yes. आप फाउंडर बने, Yes. तो देखिए हर एक की जिंदगी में हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े? मैं आंचल मैम को भी स्पेशली कहना चाहूँगा और सभी दर्शकों को भी ये लाइन बोलना चाहूँगा। आंचल मैम कुछ समय पहले हमें किसी अच्छे ट्रेनर के साथ बैठे हुए, तो वहाँ से हमें ये लाइन बहुत अच्छी लगी, सीखने को मिली। कहते हैं कि समस्या एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम पे, और इसी चीज़ का समाधान हमने निकालने की कोशिश भी की कि समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी बात कही है आपने। तो जैसे ही आपने ये सवाल किया तो थोड़े से रोम-रोम भी मेरे खड़े हो रहे हैं अभी, है ना? बट स्पेशली मुझे लगता है कि वो समस्या नहीं होती, वो कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी होती है। एक्चुअली हमें आगे बढ़ने के लर्निंग लेसन्स मिलते हैं। होता मैं है ये कि कहना चाहूंगी। आप उस चीज़ को किस वे में देख रहे हैं। जी, जी, ये बिल्कुल। भी होता है कि हर एक आपदा अपने साथ एक अवसर ज़रूर लेके आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस टाइम पे वो सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम लग रहा है, उस टाइम पे आप उस प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली अगर आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं न कहीं आपके साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी कनेक्ट करके लाएगी। बिल्कुल। तो कभी आपको ऐसे लगा कि अब मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मैं थक गया हूँ या मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा कभी आपको लगा? और अगर लगा तो आपने खुद को कैसे संभाला? आंचल मैम कई बार ऐसे ख़यालात आते हैं आते हैं, बिल्कुल क्योंकि आते हैं। एज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज़ ए लीडर आपके कंधों पे वो ज़िम्मेदारी जब आती है, तो शायद बहुत कुछ आप भूलने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ छोड़ने की कोशिश भी आप करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं पर्सनली अपने आप को सँभालने की कोशिश सिर्फ़ इसलिए करता हूँ कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है। अगर मैंने बच्चा बन के उस चीज़ को सीखा है और मैं ये ज़िम्मेदारी लिया हूँ कि बच्चे को ये एजुकेशन मुझे देनी है, तो मेरे ऊपर वो ज़िम्मेदारी है कि काश अगर मैंने कुछ ऐसा इंसिडेंट किया अपने साथ में तो उस बच्चे का क्या होगा जिसका मैंने एनरोलमेंट किया है। बहुत, बहुत उम्दा बात कही है आपने, जिस तरह के आप उम्दा इंसान हैं। यस, यस। बहुत तो उस ही टाइम पे फिर थोड़ा-सा मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि नहीं यार, ये तो अपॉर्च्युनिटी है ना। वैसे भी मंजिलें अभी बहुत हैं यस, डेफिनिटली अभी और जस्ट उड़ान करना अभी शुरू। भरनी है। यस। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप स्किल शिक्षा को अगर मैं पूछूं तो इंटरनेशनली कैसे एक्सपेंड करेंगे आने वाले वक्त में? यस, डेफिनेटली स्किल शिक्षा को इंटरनेशनली लेवल पे एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने कुछ छोटे-छोटे कदम अभी उठाए हैं। जी, जैसे कि स्किल शिक्षा के साथ में दूसरा जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है उसका नाम हम लोगों ने दिया है इंटरनेशनल अबेकस वर्ल्ड कप। वंडरफुल। यस। इंटरनेशनल अबेकस वर्ल्ड कप की मैं थोड़ी-सी बात कहूँ तो इंटरनेशनल अबेकस वर्ल्ड कप में हम लोग उन बच्चों को एक राइट प्लेटफ़ॉर्म देने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे कहीं न कहीं इस एजुकेशन को ले चुके हैं और ले रहे हैं। अच्छा, अक्सर होता ये है कि हम लोग 10th क्लास पास कर लेते हैं, 11th क्लास पास कर लेते हैं, लेकिन हमें हमारे बारे में ही जानकारी नहीं हो पाती, हू एम आई? मैं कौन हूँ? राइट, मैंने क्या किया है? राइट। क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को जब हम पर्सनली समझने की कोशिश करते हैं तो हमें भी समझ में नहीं आता। हमें सिर्फ वहाँ पे इतना ही समझ में आता है कि चाचा के लड़के ने 81% मार्क्स लाए थे ना, मेरे 80 आए। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। तो उस चीज़ को निखारने के लिए और उन होनहार स्टूडेंट्स को एक नया मंच देने के लिए हम लोगों ने एक नए मंच की शुरुआत की, जी, जिसका नाम इंटरनेशनल अबेकस वर्ल्ड कप रखा। और आंचल मैम जानकारी के लिए बता दूँ सभी दर्शकों को भी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो है अभी हम लगभग 4 बार इस सीज़न को कंप्लीट कर चुके हैं। और ओके। इंटरनेशनल अबेकस वर्ल्ड कप 4 अभी हाल ही में 22 जून को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। हम्म। और किस कंट्री से एसोसिएटेड थे आप? लगभग 10 से 12 कंट्रीज से हमारे साथ में इस कंपटीशन में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, वाओ, जिसमें कितने बच्चे अलग-अलग रहे होंगे? लगभग 950 के आसपास बच्चों ने इस कंपटीशन में हिस्सेदारी ली, भागीदारी ली। क्या बात। इससे पहले आंचल मैम 19 जनवरी को हमारा इंटरनेशनल अबेकस वर्ल्ड कप 3 सीज़न रहा। उसमें लगभग 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वाओ। वहाँ पर भी बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ के बच्चों ने हमारे साथ में इस प्रोग्राम में तो हिस्सा मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शायद मुझे आपसे आगे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये आशीर्वाद है मैम आपके जैसे अच्छे लीडर्स का कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है कि आप हमें अपॉइंटमेंट के लिए बुलाएँ। हमें अभी आपके जैसे लोगों से बहुत कुछ नया सीखना है, बहुत कुछ नया करना है, तो अभी हमें आपसे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत जी, है। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ मेरे बारे में बोला और आप मुझे लीडर मानते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सो आज की यंग जनरेशन के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, कन्वेंशनल स्टडीज होती हैं, ट्रेडिशनल स्टडीज होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, स्कूल्स हैं, समर कैंप्स हैं, और क्या क्या एक्सपैंड करने का आपका किस किस क्षेत्र में जाने का वो है कि क्या क्या करना है आपको ऑल ओवर अभी इंडिया के बेस पे अगर मैं कहूँ तो? डेफिनेटली आंचल मैम, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी हो ना, बेस्ट हो यार। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपने आप को पहचान लो। आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया ना, उस दिन आप खुद ब खुद अलग हो जाओगे। क्योंकि शिव खेड़ा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो लाइन मुझे बहुत समय पहले मिल गई। कहते हैं कि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जी। आंचल मैम, मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो मैंने पिछले 4.5 साल किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने हर काम को एक नया रूप दिया। जी। मैंने हर काम को एक नया तरीके से करने की उसको कोशिश की, प्रयास किया। जी। तो राकेश जी, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कैसे-कैसे आप ऑल ओवर इंडिया में कैसे आप कैंप्स लगाने की सोच रहे हैं? आप इसको किस तरीके से आपके हर यस, जगह पे वर्कशॉप्स चलेंगे या अलग-अलग सिटीज़ में आप जाकर के इसको स्टेट्स में जाकर के करने वाले हैं? वो यस, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए, डेफ़िनेटली। क्योंकि जब पूरा इंडिया इसको देखेगा तो उन्हें पता रहना चाहिए कि उनको सही जगह पर स्किल शिक्षा में कहाँ अपने बच्चों को भेजना है। ज़रूर, 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 ज़रूर। आंचल मैम, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्किल शिक्षा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ बच्चों को भी और टीचर्स को भी हम लोग ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग अभी तक हम लोग काफ़ी सारे टीचर्स को अभी तक ट्रेन भी कर चुके हैं। स्पेशली हमारा फ़ोकस रहता है कि हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पे काम करें जी। और अभी तक हम लोग स्पेशली टीचर्स के साथ में बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं। अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग-अलग राज्यों में हम लोग बहुत सारे ट्रेनर्स को ट्रेन कर चुके हैं। जी। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र से, जिस भी जगह से, जिस भी सिटी से हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और स्पेशली आप चाहते हैं कि अबेकस, वैदिक मैथ्स और भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, स्पेशली आप स्किल शिक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आप हमारे साथ आंचल मैम के माध्यम से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, स्किल शिक्षा के साथ आप जुड़ सकते हैं। स्पेशली आपको हमारी टीम से कॉल आएगा और आप जिस भी क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, आप वहाँ पे हमारे साथ किस तरीके से रूबरू हो सकते हैं, किस तरीके से जुड़ सकते हैं, हमारे लीडर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको हमारी ओर से दी जाएगी। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो राकेश जी, एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे मैं कि स्किल शिक्षा के माध्यम से आप डिग्रीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, एकेडमिक डिग्रीज़, या आप जो सिखाते हैं उसके प्रॉपर सर्टिफ़ाइड करते हैं बच्चों को? यस, ज़रूर मैम। इसमें थोड़ा-सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हम लोग किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक डिग्री और डिप्लोमा पे अभी काम नहीं कर रहे हैं ओके। और आगे भी हमारा मानना है कि हम हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दें। जी। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएँ, जिससे कहीं न कहीं हर एक क्षेत्र में आप अच्छे लीडर बन सकें, अच्छे एक योद्धा बन सकें और अपने क्षेत्र में आगे तक बढ़ के काम कर सकें। क्योंकि कहते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से आप जो भी डिग्री हासिल करने वाले हैं, वो सिर्फ़ आपके घर तक सीमित रहेगी। वो जी, सिर्फ़ आपके बिल्कुल। इंटरव्यू तक सीमित रहेगी, अपितु आपके इंटरव्यू के बाद में वो डिग्री आपके काम नहीं आने वाली है। बिल्कुल। स्पेशली मेरा मानना है, अगर सीखना ही है तो पब्लिक स्पीकिंग सीखो, सीखना ही है तो डांसिंग सीखो, सीखना ही है तो ऐसा स्किल सीखो जिसमें आप अपनी महारत हासिल कर सकते हो और इस बात के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप क्या कर सकते हो। तो परफेक्ट। स्पेशली आप स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अभी से आगे बढ़ना शुरू करें। अगर आपको महारत हासिल करनी है, आप रोटी बनाना भी जानते हैं तो आप उसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ बिल्कुल। इतना है कि आप उसको नया रूप दें। बिल्कुल। सो राकेश जी, अब हम आते हैं आपके आने वाले इवेंट पे, जी, गणित गुरु सम्मान। यस। ये इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, सो दैट दे शुड नो कि कहाँ पर आपको कैसे कनेक्ट करना है और ये एक्चुअली है क्या, आप कर क्या रहे हैं? यस, थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इस आगे आने वाले हमारे इवेंट के बारे में जानकारी देने का मौका दिया। सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा, आने वाले 3 अगस्त 2025 को राजस्थान जयपुर में हम एक बहुत बड़ा एक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं।
जिसका नाम गणित गुरु रत्न सम्मान हमने दिया है। स्पेशली आंचल मैम, गणित गुरु रत्न सम्मान समारोह के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूं कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अबेकस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वैदिक गणित के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वैदिक गणित हमारे भारत का ही एक हिस्सा है, हमारे भारत का ही एक नाम है, बट आज ये नाम थोड़ा सा विलुप्त होता दिख रहा है। तो वैदिक गणित को उतना बढ़ावा और उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जितनी ज़रूरत है आज की जनरेशन को, जितनी नीड है आज के हमारे बच्चों को, और जितनी ज़रूरत है हमारे योद्धा जो इस क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं। जी। कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जब नाम आता है, स्किल इंडिया का आता है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का आता है, और जब हमारी गवर्नमेंट की ओर से ये नाम जो है बोला जाता है स्किल डेवलपमेंट, जी। तो सबसे बड़ा रोल अदा करने वाले अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो हमारे क्षेत्र में अबेकस और वैदिक मैथ्स है। जी। इन दोनों सब्जेक्ट ने आज हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी में महारत हासिल की है। Yes. जी बिल्कुल। तो बात वही थोड़ी सी ध्यान में आती है, कई बार सोचते हैं, काम करते हैं तो थोड़ा सा हमें देखने पे मजबूर हो जाते हैं हम भी कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इन कोर्सेज का बहुत बड़ा रोल रहा है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने ये नई पहचान दी उन लोगों को अभी तक भी कोई पहचान नहीं मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आंचल मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज इंडिया में हर दिन हजारों की संख्या में अवार्ड प्रोग्राम्स होते हैं, सम्मानित लोगों को किया जाता है, डेली बेसिस पे हो रहे हैं सर। लेकिन आज तक के इतिहास में हमारे उस योद्धा को कहीं प्लेटफॉर्म, कहीं मंच देने की कोशिश नहीं की गई जिसको उसकी स्पेसिफिक पहचान के बदौलत एक सम्मान मिल सके। बिल्कुल। तो गणित गुरु रत्न सम्मान का जो हम लोगों ने आयोजन किया है, ये उसी बिहाफ पे किया है कि पिछले 35 सालों से अबेकस हमारे इंडिया में चला रहा है। वैदिक गणित हमारा खुद का एक नया नाम है, नया रूप है, बट फिर भी उसके बावजूद भी वो प्रजाति अभी तक विलुप्त की श्रेणी में जा रही है। जी। उसको एक नया रूप देने के लिए और एक नया मंच देने के लिए गणित गुरु रत्न सम्मान का आयोजन किया, और इस सम्मान समारोह में स्पेशली हम उन योद्धाओं को इनवाइट कर रहे हैं, उन गुरुओं को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं जो विगत काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हजारों बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव ला चुके हैं और लगातार वो कार्य कर रहे हैं। जी। उन सभी लीडर्स को ये मंच हम देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। 3 अगस्त को हम लोग ये मंच दे रहे हैं उन सभी को, और अभी तक इस मंच पे आने के लिए लगभग 12 से 15 स्टेट के और 12 से 15 राज्यों के लोगों ने नॉमिनेट किया है। उन योद्धाओं को हम इनवाइट कर चुके हैं जो लगभग 15 राज्यों से, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग सिटी से आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है आपको धन्यवाद बात के लिए। तो ये हमारा इवेंट है जी। सो अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेल सकते हैं। जी जी जी। तो आपको जो बुक डीपली इंस्पायर करती है उसका नाम? जीत आपकी। ओके। आपका मोटिवेशनल कोट? जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। क्या बात है। अर्ली राइजर या नाइट आउल? नाइट आउल। नाइट आउल। अगर एजुकेशन के अलावा किसी फील्ड में आप जा सकते तो वो क्या थी? पब्लिक स्पीकिंग। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात आपने एकदम फटाक से जो जवाब दिया, दैट वाज वंडरफुली डन। सो राकेश जी, अगला हम सवाल आपसे करते हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स का आपका क्या प्लान है? नेक्स्ट 5 ईयर का मैम बहुत सिंपल सा प्लान अभी तक हमारा यही है कि भारत की इस एजुकेशन प्रणाली को एक नया रूप देने की कोशिश करें। हमारा प्लान वो नहीं है कि हम लोग इतने करोड़ का टर्नओवर करें। हमारा प्लान सिर्फ इतना सा है कि अभी हम आंचल मैम जैसे योद्धाओं के साथ जुड़ के इस भारत की शिक्षा प्रणाली को कुछ नया रूप देने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। सो एजुकेशन के मामले में अगर आपको एक चीज में चेंजेस लाने हो तो आप इंडिया में क्या करेंगे? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट। सो चलते चलते राकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे जी, कि हमारे देश के बच्चों के लिए, देश से बाहर इंटरनेशनल बच्चों के लिए जहाँ पे इंडियंस रहते हैं, उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से स्किल शिक्षा की तरफ से क्या मैसेज, क्या एडवाइस? सभी दर्शकों को स्किल शिक्षा के माध्यम से एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा। आप अभी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने मम्मी पापाओं के डर के बिना उस काम को अपने प्यार से और अपने लगाव से और अपने दिल से करना शुरू कर दीजिए, जिस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। एब्सोल्युटली। हमारा प्रयास यही रहेगा कि उस काम को आप करते जाएंगे, और हमारी उम्मीदें और हमारी दुआएं भी आपको ये रहेगी कि लगातार आप अगर उस काम को करते हैं, प्रयास अगर आप करते रहेंगे, तो जरूर आपको एक दिन उसी काम को लेकर सफलता मिलेगी। एब्सोल्युटली राइट। सो राकेश जी, हमारे दर्शक आपसे किस
माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया के लिंक्स में? सबसे पहले आप सभी को अगेन मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में लास्ट तक जुड़े रहे। स्पेशली आंचल मैम और पूरी फैमिली को और पूरे हमारे ताज़ा टॉक के इस टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज मुझे इस चेयर पे बैठने का मौका दिया। उसके लिए अगेन आंचल मैम और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप स्किल शिक्षा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आप राकेश के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो आंचल मैम और उनकी पूरी टीम के माध्यम से डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा लिंक और आपको हमारा वेबसाइट दे दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आगे की चर्चा हम आपके साथ कॉल और मैसेजेस पे करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको ये पर्सनली एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों के ब्रेन को डेवलप करना चाहते हैं तो जरूर स्किल शिक्षा से जुड़िएगा, कनेक्ट कीजिएगा और जरूर हमारे को ताज़ा टॉक्स को प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे एपिसोड पर जल्दी ही रिलीज होते ही, एंड डेफिनेटली प्लीज देखते ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राकेश। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।